नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, सूर्य ग्रह ने राशि परिवर्तन कर लिया है और सूर्य का यह परिवर्तन 13 तारीख को दोपहर में 3:43 पर हुआ है। जी हाँ, अब ऐसी स्थिति में सूर्य का ये परिवर्तन क्यों बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसके एक नहीं कई कारण हैं कि सूर्य के परिवर्तन के साथ में शनि के साथ उसकी युति हुई है। सूर्य शनि की युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। सूर्य राजा है और शनि प्रजा है, सेना है। तो जब राजा और सेना प्रजा ये अगर दोनों इकट्ठे हो जाएं तो वहाँ तनाव की स्थिति बनती है। तो यहाँ पर ऐसा ही अब होने जा रहा है। अब सूर्य सेना के घर में आया है, सूर्य प्रजा के घर में आया है। शनि तो पहले से कुंभ राशि में चल रहे हैं, अपने घर में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई कमज़ोर स्थिति में है, वो तो पहले से ही पावरफुल है, अपने घर में बैठे हुए हैं। पर यहाँ पर जैसे ही सूर्य शनि के साथ में आए तो उन्होंने शनि को अस्त भी कर दिया। अब शनि का अस्त हो जाना, कुछ दिनों तक तो ये अस्त रहेगा और उसके बाद ये उदय होगा। अब ऐसी स्थिति में तनाव बढ़ेगा, ऐसी स्थिति में कार्यों में व्यवधान आएगा, ऐसी स्थिति में सरकारों को भी खतरा होता है और जितने भी ऑफिसेज में बॉस के साथ उनके एम्प्लॉयज़ के जो रिलेशन है, मन मुटाव हैं, काम का तरीका है, उसमें बड़ा बदलाव आता है। काम खिंच नहीं पाएगा, काम सही से निकल नहीं पाएगा। आपको आपका स्टाफ दुखी करेगा, परेशान करेगा। आपके स्टाफ के कारण आपको बहुत स्ट्रेस बढ़ेगा, लेबर आपको दुखी करेगी। यानी कि सूर्य शनि एक घर में होते हैं तो ये तनाव क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पर सूर्य शत्रु राशि में है, पर सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो खुद अपनी राशि पे सिंह पर आ रही है। अब कुंभ राशि से जब आप सप्तम राशि काउंट करोगे तो सिंह राशि पड़ेगी। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या इसके मायने रहेंगे, वो मैं भी आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुने। दोस्तों, अगर आप भी अपना वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी ऑर्डर्स हम ले रहे हैं। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, रुद्राक्ष के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आइए, अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि किस राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना। हो सके तो कॉपी, पेपर, पेन जो भी आपके पास उपलब्ध है वो ले लें, उसको लिख लें। नोटिंग करोगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। मेष राशि, आपके लिए सूर्य शनि की है युति लाभ स्थान पर है। वैसे तो लाभ के दृष्टिकोण से ये अच्छी है, क्योंकि सूर्य पंचम के स्वामी होकर के लाभ के घर में विराजे हैं। पर ये सूर्य शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर से संबंधित जो रिलेशनशिप होती है उसमें तकरार कर देते हैं। यानी कि आपके बड़े भाई बहनों के संबंध खराब रहेंगे, आपके रिलेशनशिप में खटास आ जाएगी, आपको यात्राओं से तनाव होगा, आपको विदेश यात्राओं से तनाव होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको चलना चाहिए। और जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं, लघु दुकानदार हैं, कारखाने हैं, जिनके जो लोग एग्रीकल्चर का, सब्जियों का काम करते हैं या फिर स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, ऐसे लोगों को विशेष सतर्क रहना चाहिए। अब मैं आपसे बात करूंगा मिथुन राशि के बारे में। आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सूर्य शनि आपके भाग्य स्थान में रहेंगे और शनि ग्रह स्वयं राशि के हैं पर अस्त हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं। पिता को कष्ट होगा, आपकी कमर दर्द में, पिता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनको मन मस्तिष्क से रिलेटेड विकार होंगे और आपके भाग्य में रोक लगेगी, रुकावट लगेगी। बनते कार्यों में आपके अड़चनें आएंगी। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर बन जाएगी, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण समय है, सूर्य शनि का इकट्ठा होना। रिलेशनशिप में पिता के साथ तो काफ़ी मनमुटाव यहाँ पर पैदा कर देते हैं। आपके अपने पोतों के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएंगी। आप के नाती पोते हैं तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ तनाव आपका खड़ा हो जाएगा। आपको लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं करने से बचना चाहिए। वृषभ राशि, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार सूर्य शनि की यह युति आपके कर्म भाव पर बनेगी। कर्म भाव पर बनना
आपके इन लॉज की तरफ से आपको कष्ट आएगा। सास के साथ में आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी रिलेटेड काम में थोड़ी सी सहूलियत ज़रूर मिलेगी, पर सरकार से जुड़े हुए काम आपके फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। अगर आप बड़े अधिकारी हो, आप बड़ी अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हो, या आप किसी कंपनी में बड़े पोस्ट पर बैठे हो, आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ कर्म भाव पर सूर्य बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, बेवजह की उलझनें बढ़ जाएंगी, ऐसा ग्रह योग दिखाई पड़ता है। कर्क राशि के दोस्तों, आपके लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार स्वास्थ्य के ऊपर इसमें बुरा खतरा नजर आ रहा है। आपके धन की स्थिति फंसेगी, पैसा आपका मतलब बेकार हो सकता है, ऐसे समझ लीजिए पैसा मर गया एक तरीके से, कि आता हुआ पैसा भी चला जाएगा। परिवार में तो बहुत मन मुटाव, बड़े बड़े मन मुटाव खड़े हो जाएंगे। आप में खुद में एक भय भ्रम, मानसिक तनाव रहेगा, क्योंकि आपकी कर्क राशि से ये दोनों ही ग्रह अष्टम राशि में पड़ रहे हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो कर्क राशि से अष्टम राशि कुंभ बनती है। मैं बात करूंगा आपसे सिंह राशि के विषय में। आपके लिए कह सकता हूं कि आपकी राशि को सूर्य देख रहे हैं तो थोड़ा बचा रहे हैं, पर ये दाम्पत्य जीवन को तबाह कर सकते हैं, या आपकी लव लाइफ को तबाह कर सकते हैं, या आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं, या आपकी दैनिक इनकम को ख़राब कर सकते हैं। आपको बहुत संभल के नियोजित तरीके से काम करना है। शत्रु पक्ष से, पुलिस केस मुकदमे इत्यादि के भय से भी बचे रहना है, अलर्ट होकर काम करना है। तुला राशि वालों, आपसे ये कह सकता हूँ कि आपके लिए सूर्य शनि बच्चों के घर पर बैठे हैं, गर्भ के घर पर बैठे हैं, तो यहाँ पर बच्चों से संबंधित कष्ट, गर्भवती महिलाएं बहुत विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा आपको पेट से संबंधित विकार, माइग्रेन की शिकायत, आपको पेट, हार्ट, हृदय, हड्डी की शिकायत, ऐसा रोग बनता हुआ नजर आ रहा है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मन कम लगेगा, पढ़ाई में मन कम लगेगा। कन्या राशि वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको बहुत अलर्ट रहना है। सूर्य शनि आपके रोग स्थान में है, तो रोग, चोट, शत्रु बाधा इस दृष्टिकोण से अच्छे नहीं है। बेवजह लोग आपको परेशान करेंगे, इसलिए बचाव की काफ़ी आवश्यकता नज़र आ रही है। हैंडल विद केयर सिचुएशन को लेकर के चलना होगा। अब आपसे बात करूंगा वृश्चिक राशि के बारे में। आपसे ये कह सकता हूं कि आपको मन से पीड़ित होना पड़ सकता है, माता के स्वास्थ्य पर कष्ट आ सकता है, कैरियर में कुछ सुधार अवश्य होगा, आपको किसी अपने घनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा धोखा मिल सकता है। इस बात से आपको विशेष ध्यान और अलर्ट होते हुए चलना होगा। और कार्मिक दृष्टिकोण से आपके ग्रह अच्छे हैं। यदि धनु राशि की बात करी जाए तो ये कह सकता हूँ कि वायु यात्राएं, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, और मित्रों से दूरी बना के रखनी पड़ेगी अभी 1 महीने के लिए, और ज़्यादा हतोत्साहित होकर के काम नहीं करना है। पेशेंस लेकर के बिल्कुल धैर्यपूर्वक काम करने की आवश्यकता है। कुंभ राशि के दोस्तों, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसमें सूर्य शनि आपके शरीर पर बैठे हैं। मान सम्मान में कमी करना, व्यक्तित्व में कमी आना, योजनाओं का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाना, और दाम्पत्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ना, ऐसा ग्रह योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए आपको भी अलर्ट होकर के कार्य करना चाहिए। अब आपसे बात करूँगा मकर राशि के विषय में। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके धन के घर में, पैसे के घर पर सूर्य शनि बैठे हैं। अब यहाँ पर पैसे को भी गड़बड़ करेंगे, परिवार से भी अलग करेंगे, आप अपने परिवार से कहीं दूर जाके रहने लग जाएंगे, ऐसा भी योग बन रहा है। और बड़े धन के लेन देन आपको करने से बचना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूँ मीन राशि के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि दोस्तों आपके लिए खर्च के घर में ये सूर्य शनि की युति बन रही है, यानी कि खर्चे बढ़ जाएंगे। गलत चीज़ों पर, गलत आदतों पर, गलत लोगों के संपर्क में आप आ जाएंगे। आपको बचना है, बचाव आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोगेश सूर्य आपके 12वें भाव में रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे, रोग भी बढ़ेंगे और गलत आदतें भी लगेंगी। तो ये है आपका फल, सभी 12 राशियों का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।